बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट हमारा इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर चल रहा है। अब तक हमने इसमें जो पहली एक्सरसाइज है फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें हमारे क्वेश्चन तो 5 है ही, क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन अगर क्वेश्चन बाय पार्ट देखा जाए तो अब तक हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं और 2 क्वेश्चन इसमें हैं, तो टोटल मिलाकर 17 क्वेश्चन है हमारे पहली एक्सरसाइज में। क्वेश्चन तो है कुल 5, लेकिन जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th पार्ट, फिर सेकंड के 3rd पार्ट, ऐसे लगा के क्वेश्चन नंबर अब तक 17 हो जाएंगे इस लेक्चर तक, और लेक्चर ये हमारा 6 है, तो 17 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2 कंप्लीट ना कर कर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी करेंगे। तो इसमें तो इस लेक्चर में मैं ये 2 क्वेश्चन करूँगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट है। उसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल पर भी डिस्कस करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। 1 हम UN फाइंड करते हैं। देखिएगा UN क्या है, 1 2 3 nवी टर्म हो जाएगी। 1 2 3 का मतलब n, nth टर्म क्या हो जाएगी n। 2 3 4 2 3 4, दिस इंप्लाइज d इक्वल टू है दोस्तों यहाँ 1 और a इक्वल टू है 2, तो a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से a 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 n प्लस 1। तो UN nth टर्म इसकी हो जाएगी हमारी रूट 1 अपॉन 1 के प्लेस पर 1 2 3 n, और ये n प्लस 1 की क्यूब, या हम लिख सकते हैं इसे सिग्मा UN। ये हो गया हमारा। तो दिस इंप्लाइज UN क्या हो जाएगा, इक्वल टू रूट n अपॉन n प्लस 1 की क्यूब, क्योंकि देखिएगा नीचे सबकी क्यूब है। 2 3 4 का nth टर्म क्या होती है n प्लस 1, वो सबके ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे। अब देखिएगा हाईएस्ट n की ऊपर 1 है तो ये n, और नीचे कितना है n की क्यूब, तो ये n की क्यूब कॉमन लेता हूँ, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस के 1 अपॉन n की क्यूब। अब देखिएगा n की क्यूब अंदर बच जाएगा n स्क्वायर, 1 अपॉन n स्क्वायर, रूट से बाहर आकर क्या हो जाएगा ये, चलो अभी बाहर नहीं निकालते। दिस इंप्लाइज UN इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर 1 प्लस के 1 अपॉन n की क्यूब, 1 अपॉन n की n स्क्वायर सॉरी, और ये 1 प्लस 1 अपॉन n की क्यूब, तो ये बाहर आ जाएगा हमारा 1 अपॉन n इंटू रूट 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की क्यूब। तो दिस इंप्लाइज UN को सेपरेटली लिख देते हैं 1 अपॉन n रूट 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की क्यूब, टेकिंग VN इक्वल टू 1 अपॉन n। दिस इंप्लाइज सिग्मा VN इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन n। सो
सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट। सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट। रीजन भी लिख देते हैं बिकॉज P माइनस के Q इक्वल टू 1। और हमें पता है जब पावर हमारी 1 या 1 से लेस देन होती है तो क्या होता है, डाइवर्जेंट। नाउ यू एन अपॉन वी एन, और साथ में हम लिमिट भी रख देते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव यू एन अपॉन वी एन। देखिएगा यू एन अपॉन वी एन, 1 अपॉन एन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, रूट 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन की क्यूब। एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव रखने पर 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0 और 1 की पावर 3 1, 1 अपॉन 1 1 और रूट से बाहर भी क्या आ जाएगा 1, जो होता है हमारा विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो। अब देखिएगा देयरफॉर सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट, सो या लिख लेते हैं एंड हैंस सिग्मा यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, जो बहुत ही छोटा है। देखिएगा इसको भी, देखिएगा साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस, देखिएगा साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डैश डैश। ये हमारा साइन एक्स का एक्सपेंशन है जो हम यहाँ यूज करेंगे। देखिएगा देखिएगा सॉल्यूशन सेकंड का, सिग्मा यू एन इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन एन साइन 1 अपॉन एन। दिस इम्प्लाइज, तो यू एन हमारा हो जाएगा 1 अपॉन एन साइन 1 अपॉन एन। एक्सपेंशन खोलते हैं साइन 1 अपॉन एन का। दिस इम्प्लाइज यू एन 1 अपॉन एन साइन 1 अपॉन एन का। देखिएगा एक्स के प्लेस पर 1 अपॉन एन है, तो 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 अपॉन एन की क्यूब प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 1 अपॉन एन की 5 माइनस डैश डैश। एन हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ 1 अपॉन एन स्क्वायर 1 माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 अपॉन एन का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 1 अपॉन एन का की पावर 4 माइनस डैश डैश। अब देखिएगा ये यू एन है हमारा 1 अपॉन एन स्क्वायर, और ये तो दिस इम्प्लाइज टेकिंग, यहां नहीं लिखता है, टेकिंग वी एन इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज सिग्मा वी एन इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन एन स्क्वायर। सो सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट। रीजन भी लिख देंगे, P
p माइनस के q इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 1, जो 2 से बड़ा होता है 1, इसलिए क्या हो गया हमारा कन्वर्जेंट। नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un अपॉन vn। देखिएगा दोस्तों un अपॉन vn, 1 अपॉन एन स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, देखिएगा 1 माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 1 अपॉन एन की 4 माइनस डैश डैश। अब देखिएगा n के प्लेस पर जब मैं इन्फिनेटिव रखूंगा तो 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0 0 स्क्वायर 0, 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0 0 की 4 0, ये टर्म 0 ये टर्म 0, दैट इज आगे की सभी टर्म हमारी 0 हो जाएगी, सिर्फ बचेगा हमें 1। क्या होता है ये, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा वी एन इज, सिग्मा वी एन का जिक्र पहले करेंगे, इज कन्वर्जेंट एंड सो सिग्मा यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। दोस्तों ये हमारा लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद हम इसी एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम के लिए हमारी इम्पोर्टेंट वो करेंगे, और कल से जो हमारा होगा सीक्वेंस भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमारे इंटरनल एग्जाम है उनमें सीक्वेंस का भी आएगा। तो कल से आपको 2 लेक्चर मिलना शुरू हो जाएंगे, एक इनफाइनाइट सीरीज का और एक सीक्वेंस का। तो आप थोड़ा सा धैर्य जरूरी रखें, जब आपने बिलीव किया है तो हम बहुत जल्दी से आपका सिलेबस जो है कंप्लीट कराएंगे। आप किसी भी तरह से टेंशन ना ले, कल से आपको इनफाइनाइट सीरीज एंड सीक्वेंस के पैरेलल लेक्चर मिलेंगे। थैंक यू।